सोनभद्र में आज भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की जन अधिकार रैली होने वाली है। इसमें मुख्य अतिथि खुद ओम प्रकाश राजभर होंगे। हालांकि रैली का वक्त दोपहर करीब 1 बजे रखा गया है। इससे पहले कल ओपी राजभर ने औपचारिक तौर पर सपा के साथ गठबंधन कर लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है, इससे साफ है कि पूर्वांचल की 146 सीटों पर इसका फायदा सपा को मिलेगा और कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन 146 सीटों पर राजभर वोट बहुत संख्या में है। वहीं 9 से 12% के बीच 29 जिलों में मुस्लिम वोट भी हैं। इसका सीधा फायदा भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जाने पर सपा को मिल सकता है और बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी बड़े राजभर ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। क्या है इसके मायने, आइए सीधा वाराणसी चलकर समझते हैं पूर्वांचल में इस समीकरण का क्या अर्थ होने वाला है। नीतीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कल ये घोषणा हो गई, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो जाएंगे और एक भी सीट अगर उनको नहीं मिलेगी तो भी वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ रहेंगे और बीजेपी को साफ कर देंगे, ऐसा उनका दावा है। पूर्वांचल में इससे क्या बन बिगड़ सकता है इस घटनाक्रम के इस साथ आने के बाद, नीतीश? राजन जी, अगर बनने और बिगड़ने की बात करें तो सबसे पहले ये एक खबर जो जिस तरह से सामने आई, जिस तरह से यूपी की राजनीति के अलट पलट वाले नेता कहीं ना कहीं अपना एक ऐलान तो कर दिया उन्होंने कि वो किसी के साथ चले गए, लेकिन जिस तरह से जमीनी हकीकत की बात करें तो जमीन पर राजभर वोटों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं जो सामने वाली पार्टी है उसको परेशान जरूर कर सकती है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो वोटों का गणित जिस तरह से आने वाले चुनाव को लेकर सेट किया जा रहा है, जिस तरह ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं सामने वाली पार्टी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं राजभर को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर आने वाले चुनाव में हम कैसे अपनी जमीन तलाशें, हम कैसे सामने वाली पार्टी को शिकस्त देने में अपनी गठबंधन वाली पार्टी को मदद दें। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अभी तक की स्थिति जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि राजभर के साथ जो पिछड़ी और अन्य जातियों के जो वोट हैं वो उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात करें और पिछले चुनावों पर अगर गौर करें तो राजभर, अगर खास तौर पे ओम प्रकाश राजभर, उनके नेता पिछड़े और अन्य जो जातियां हैं, राजभर जातियां हैं, उनके नेता कहे जाते हैं और जमीन पर इनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही अगर बात करें मुस्लिम वोटों की तो मुस्लिम वोटों का झुकाव कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर भी है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को मुस्लिम, राजभर और अन्य पिछड़ा वोटों का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जमीन पर अपने बूथ स्तर के अभियान को आगे भी बढ़ाए और आगे मजबूत करे तो निश्चित तौर पर जो मुकाबला होगा वो कांटे का होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये समीकरण बनने के बाद मुकाबला कांटे का हो गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर राजभर वोट अच्छी संख्या में हैं, वहां पर निश्चित रूप से बहुत कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।